नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो बना रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर। तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं बाय कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड में क्या होता है आपको पता है कि डिफरेंशिएशन होता है और दूसरा इंटीग्रेशन होता है। तो हम इसको अभी प्रूव करने जा रहे हैं। तो पहले इस इक्वेशन ऑफ मोशन को देखिए। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में एक तो वेलोसिटी है हमारा, दूसरा एक्सेलरेशन और तीसरा टाइम है। तो अब ये देखना है कि एक ऐसी इक्वेशन हमें लेके आनी है, एक ऐसा समीकरण हमारे पास होना चाहिए जिसके अंदर एक्सेलरेशन भी आता हो, टाइम भी आता हो और वेलोसिटी भी आती हो और डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में आता हो। तो ये सीधी सी बात, हम एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन हेयर? तो एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वाली इक्वेशन है। तो इसके अंदर देखिए वेलोसिटी भी आ रही है, टाइम भी आएगा और एक्सेलरेशन भी आ रहा है। तो इसका मतलब इससे हम इसको डेराइव कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ डीवी? डीवी क्या बता रही है कि भाई थोड़ी सी वेलोसिटी में चेंज हुआ है, कितने टाइम में? थोड़े से टाइम में, डी टाइम में ही बता रही है। तो अब क्या करेंगे हम, ये हमारा हमें पता है। तो अब इसका क्या नाम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी। तो थोड़े से टाइम, डी टी टाइम में थोड़ी सी वेलोसिटी चेंज हुई, पर हमें तो टी टाइम में देखना है कि भाई मान लिया जाए जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म तो समझ रहे होगे, बार बार वेलोसिटी में चेंज हो रहा है अनइवन। तो यहाँ पर टाइम जीरो मान लेते हैं और जीरो टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी है? u है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। कुछ टी टाइम बाद, चलो टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? टी टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ हुआ होगा क्योंकि वेलोसिटी देखो चेंज हुई है। तो एक्सेलरेशन हुआ है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, वो रिटार्डेशन का केस होता है। तो अभी लिमिट लगा लेते हैं। टाइम कितना है हमारा टाइम dt है, dt टाइम में वेलोसिटी हो गई dv। तो कंप्लीट टाइम में कितने वेलोसिटी का चेंज आएगा वो तो हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे। इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे। जब टाइम जीरो था तो हमारी वेलोसिटी कितनी थी? u थी। वो ऑब्जेक्ट u की स्पीड से चल रहा था, u वेलोसिटी से चल रहा था। जब टाइम t हो गया, थोड़ी देर बाद हमारी घड़ी में हमने t टाइम कंज्यूम कर लिया, तो वेलोसिटी अब ऑब्जेक्ट की v हो गई। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में करते समय क्या होता है कि a बार आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और ये लोअर लिमिट हो गई और ये अपर लिमिट हो गई। तो इंटू में डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वी। अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये किसका वेरिएबल है? यहाँ पर हमें किसका वेरिएबल लेना चाहिए? v के रिस्पेक्ट में करें ना इंटीग्रेशन, तो v की पावर जीरो लो। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? t के रिस्पेक्ट में, तो t की पावर जीरो ले लो। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स होता है x की पावर n+1 डिवाइड में n+1। तो यहाँ पर t की पावर जीरो है ना, तो t की पावर 0+1 डिवाइड में 0+1, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर t तक। कई बच्चे ये सोचते होंगे कि सर इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, बट कांस्टेंट यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर लिमिट होती है। अगर लिमिट ना होती तब कांस्टेंट आता। तो अब इसका v0 का करो, v0 का क्या हो गया? v0+1 डिवाइड में 0+1, इसका इंटीग्रेशन हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, इनिशियल और ये फाइनल हो गया। तो अब इसका क्या बन गया? a इंटू में t, 0 से लेकर t तक। इसके बाद है v ऑफ u से लेकर v तक। अब इस t की जगह ये फाइनल लिमिट पुट करते हैं पहले, फिर माइनस का निशान लगाओ। अब इस t की जगह ये 0 पुट करते हैं। अब क्या करेंगे? इस v की जगह ये वाला v पुट करो माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो माइनस लगा के। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो क्या बन गया ये? इधर देखो, तो ये बन गया a इंटू में t इक्वल टू v माइनस u। ठीक है, तो u को इस साइड लेके आओ, तो क्या बन गया? v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये है हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये प्रूव हो गई है। तो थैंक यू। आशा करता हूँ कि मैं आप इस वीडियो से ज़रूर लाभ लेंगे। पर यहाँ एक